वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिनों के आज का 13 अक्टूबर 2021 बुधवार का और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है, कुछ नए नियमों का ऐलान किया गया है। मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है, देश में भयानक तूफान का संकट उभर रहा है। कोयले की कमी के चलते बिजली कटौती की जा रही है, उसको लेकर सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी करी है। साथ ही दोस्तों भीषण सड़क हादसा होने की भी खबर आ रही है, जिसमें 32 यात्रियों की मौत होने की खबर है। और वहीं ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो साथ ही प्राइवेट जगह पर भी अस्थायी रूप से काम करने वाली माताओं और बहनों को प्रेगनेंसी में मातृत्व अवकाश देने को लेकर हाईकोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला जारी किया है। और साथ ही दोस्तों सभी बालिकाओं को यहाँ पर छात्रवृत्ति मिलने को लेकर बड़ी खबर है। कितने रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी, पूरी जानकारी यहाँ पर डिटेल के साथ जानेंगे। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर क्या है कि अगली फसल पर सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, किसानों को फ्री में मिलेगा सरसों का बीज। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर। तो कोयला और बिजली संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अगले 5 दिन में बढ़ाया जाएगा कोयले का उत्पादन। तो दरअसल ऊर्जा संकट को कम करने के लिए मोदी सरकार राज्य सरकारों की सभी मांग को पूरा कर रही है। पिछले 4 दिनों में कोयले का स्टॉक बढ़ने लगा है और सरकारी सूत्र का कहना है कि 1 महीने में ये जो बिजली कटौती और कोयले की जो कमी चल रही है ना, उसकी पोजीशन बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। दैनिक बिजली और कोयले की आपूर्ति में कोई भी कमी नहीं है। वहीं संकट को कम करने के लिए केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने राज्यों को एक्सचेंज पर उच्च कीमत पर बिजली नहीं बेचने से लेकर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया है। और साथ ही आपको बता दें कि कोयले की कमी से न हो अंधेरा, अब प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मीटिंग। तो जिस तरह से देश में कोयले की कमी का जो संकट जूझ रहा है ना, उसके मद्देनजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही जल्द एक बड़ा फैसला हो जाएगा। ठीक है ना, कुल मिलाकर देश में जो बिजली का संकट चल रहा है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि बच्चों को भी लगेगा कोरोना का टीका। 2 साल से लेकर 18 साल के वर्ग को कोवैक्सीन लगाने की मिली मंजूरी। तो दरअसल देश के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। अब 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को कोरोना वायरस का टीका कोवैक्सीन लगाने की मंजूरी मिल गई है। उल्लेखनीय है कि भारत बायोटेक और ICMR दोनों ने मिलकर कोवैक्सीन को बनाया है। कोरोना वायरस के खिलाफ कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में लगभग 78% असरदार साबित हुई थी। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने 2 साल से लेकर 18 साल की आयु वर्ग के लोगों को कोरोना का टीका लगाने को मंजूरी दे दी है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि हवाई यात्रियों को अब मिलेगी आसानी से सीट। 18 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ उड़ान भरेगी फ्लाइट। मोदी सरकार से मिल चुकी है इजाजत। आपको बता दें कि एयरलाइंस कंपनी और हवाई जहाज से घरेलू यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को 18 अक्टूबर से सभी सीट के लिए टिकट की बुकिंग करने की परमिशन दे दी है। इससे पहले क्या है कि कोरोना काल का माहौल था, ऐसे में सरकार ने उचित दूरी बनाए रखने के लिए हवाई जहाज में केवल 50% यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति दी थी, ताकि एक सीट के बाद एक सीट खाली रहे और दूर दूर लोग बैठे रहेंगे ना, तो कोरोना फैलने का खतरा कम होगा। तो पहले 50% यात्रियों की परमिशन थी, उसके बाद 65 और उसके बाद 85% यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति मिली। अब दोस्तों यहाँ पर सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है कि 18 अक्टूबर से अपनी पूरी क्षमता के साथ हवाई जहाज में यात्री जो है यात्रा कर सकते हैं। सभी सीट पर अब टिकट बुकिंग कर दी जाएगी। चलिए अगली खबर है, ICICI बैंक ने लगाया होम उत्सव मेला, इंटरनेट पर मिलेगा प्रॉपर्टी खरीदने का मौका। दरअसल ICICI बैंक ने वर्चुअल प्रॉपर्टी मेले होम उत्सव का ऐलान किया है। इसमें देश भर के प्रमुख शहरों के प्रसिद्ध डेवलपर्स की रियल एस्टेट परियोजनाओं का डिजिटल रूप से प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें यहाँ पर ICICI बैंक के होम उत्सव में मुंबई, दिल्ली, NCR, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, नासिक, वडोदरा, सूरत और जयपुर सहित 12 शहरों में 200 से ज्यादा प्रमुख डेवलपर्स की 350 से ज्यादा प्रोजेक्ट को इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। और यहाँ पर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.homeutsav.icici.com, इसके ऊपर आप इसे देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों ICICI बैंक के होम उत्सव से अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो यहीं पर होम लोन लेने पर आपको कुछ रियायत मिलेगी प्रोसेसिंग फीस वगैरह में, है ना। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, VIP ट्रेनों के यात्रियों को भोजन मिलने में नहीं होगी देरी, ट्रॉली सर्विस फिर से हो चुकी है शुरू। तो दरअसल दिल्ली हावड़ा रूट पर चलने वाली VIP ट्रेनों में अब यात्रियों को जल्द ही तैयार भोजन मिलेगा और इसको लेकर रेलवे ने सभी तैयारियां पूरी कर दी है। फिलहाल यात्रियों को पैक्ड फूड के तहत रेलवे ने ट्रॉली सर्विस की शुरुआत कर दी है और अभी स्वर्ण शताब्दी में ही ये दी जा रही है, लेकिन बहुत ही जल्द लगभग सभी ट्रेनों में बाल्टी और ट्रे में पैक्ड फूड रखकर बिक्री कर पाएंगे, जिससे कि यात्रियों को भोजन मिलने में कोई भी देरी ना हो। कई बार क्या होता है दोस्तों कि
रेलवे स्टेशन पर यात्रीगण जो ट्रेन से उतरकर स्टेशन से खाना खरीदते हैं और इसके चक्कर में कई बार लोगों की ट्रेन छूट जाती है। तो ऐसे में अब ट्रेन में ही यात्रियों को खाना मिलने लग जाएगा। ठीक है, अगली बड़ी खबर आ रही है कि प्राइवेट कंपनी और संविदा पर काम करने वाली महिलाएं भी मातृत्व अवकाश की है हकदार। हाई कोर्ट ने दिया अभी बड़ा फैसला। तो दरअसल क्या है ना कि प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली या फिर संविदा सहित किसी भी प्रकार से नियुक्त महिलाओं को अब मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने अपने एक आदेश में बताया कि मातृत्व अवकाश का जो लाभ है वो सभी प्रकार के संस्थान पर लागू होगा, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट संस्थान। अच्छा, आपको बता दें कि मातृत्व अवकाश का जो फायदा है ना वो 12 के बजाय अब बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है। ऐसे में 26 सप्ताह का जो वेतन है वो बिना कटौती के आधार पर सभी महिलाओं को दोस्तों यहाँ पर मिलने लग जाएगा, चाहे प्राइवेट में नौकरी करती हो, चाहे संविदा पर काम करती हो, चाहे गवर्नमेंट नौकरी हो। ठीक है, अगली खबर है कि किसानों की बड़ी मदद को मोदी सरकार ने बढ़ाया हाथ। अब 15 राज्यों में फ्री में मिलेगी सरसों के बीज की किट्स। तो दरअसल मोदी सरकार ने किसानों की इनकम और तिलहन फसलों के उत्पादन बढ़ाने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। देश के 15 राज्यों के करोड़ों किसानों को अब 8 लाख से ज्यादा सरसों के बीज की जो किट्स है वो फ्री में बांटने का फैसला किया है। कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा के विभिन्न जिलों में ये जो सरसों के बीज के किट है वो बांटे जाएंगे और इसको लेकर सरकार ने बजट का भी ऐलान कर दिया है, बजट आवंटित कर दिया है। कुल मिलाकर किसान परिवारों के लिए बड़े खुशखबरी है कि अभी जस्ट जो सरसों की फसल बोई जा रही है ना उसमें 15 राज्यों के किसानों को सरसों का बीज बिल्कुल फ्री में मिलेगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि यूजीसी का बड़ा फैसला, 2023 तक सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए PhD अनिवार्य नहीं। तो दरअसल मोदी सरकार ने यूजीसी के नियमों में बदलाव करते हुए सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए PhD को अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब कोविड-19 महामारी के कारण इसे फिर से स्थगित कर दिया है। अब इस नए मानदंड को जुलाई 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में जुलाई 2023 तक बिना PhD वाले भी सहायक प्रोफेसर के लिए आवेदन कर पाएंगे। और वहीं अगली खबर आ रही है कि जहर के समान होता है इन सब्जियों को कच्चा या अध पका खाना, इंसान की हो सकती है मौत। तो दरअसल क्या है ना कि कई बार सब्जियों को पकाते समय ये अध पकी रह जाती है और ऐसे में एक्सपर्ट के मुताबिक एक नई रिसर्च में सामने आया है कि अगर आप कुछ खास सब्जियों को कच्चा या अध पका खाते हैं तो इससे सेहत को भारी नुकसान पहुंचता है और ये आपके लिए जहर के समान होती है। दरअसल आपको बता दें आलू, बैंगन और लौकी, इन तीनों सब्जियों को अगर कच्चा खाया जाता है या पूरी तरीके से पकाया नहीं जाता है, अध पकाई अगर इनको खाया जाता है सब्जी के रूप में, तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक साबित होता है और दोस्तों शरीर में जाने के बाद ये जहर जैसा असर करती है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, भूल कर भी सब्जियों को कच्चा या अध पका नहीं खाएं। और वहीं अगली खबर है कि शाहरुख खान की ब्रांड वैल्यू को लगा बड़ा झटका, बड़े ब्रांड्स ने लगाई विज्ञापनों पर रोक। आपको बता दें कि ड्रग्स और रेव पार्टी के मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी के गिरफ्तार किए जाने के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू को एक तगड़ा झटका लगा है। दरअसल क्या है कि सोशल मीडिया पर लगातार शाहरुख खान का विरोध हो रहा था। ऐसे में क्या है कि लगभग बड़े ब्रांड्स ने शाहरुख खान के साथ विज्ञापन करने को लेकर रोक लगा दी है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है बालिकाओं को छात्रवृत्ति मिलने को लेकर और उसी के साथ अगली कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की ओर करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। हिंदू धर्म के अनुसार रामायण में भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? ऑप्शन ए 12 साल का, ऑप्शन बी 14 साल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि भोपाल में 14 अक्टूबर को राज्य स्तरीय लाडली उत्सव की होगी शुरुआत। 21,000 से ज्यादा बालिकाओं को मिलेगी 5 करोड़ 99 लाख की छात्रवृत्ति। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटियों को सशक्त बनाने के लिए भरपूर प्रयास किए जाना जरूरी है। बेटियों को केवल पूजना ही नहीं बल्कि उन्हें बचाना और सबकी लाडली बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में बेटियों की शिक्षा और उनके समर्थन के लिए कोई भी कमी नहीं रह जाए, इसके लिए 14 अक्टूबर को राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश में लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया जाएगा और जिसमें 40 लाख लाडली लक्ष्मी और बेटियों को वर्चुअली माध्यम से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और साथ ही दोस्तों उनको जरूरत के अनुसार क्वालिफिकेशन के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाएगी ताकि हर संभव उनकी सहायता की जा सके।
और वहीं अगली खबर आ रही है कि अब किराए पर लेकर चलाएं वोक्सवैगन की नई एसयूवी टाइगून, हर महीने देने होंगे मात्र इतने रुपए। तो भारत में वाहन को किराए को लेकर या सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम को लेकर इस्तेमाल करने का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए जर्मनी की कंपनी वोक्सवैगन ने अपनी हाल ही में लॉन्च की गई टाइगून एसयूवी के लिए ऑफर की घोषणा करी है। दरअसल क्या है कि टाइगून जो है वो 10,49,000 रुपए की शोरूम कीमत के साथ इसको लॉन्च किया गया है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को खरीदना नहीं चाहते हैं, अगर किराए पर चलाना चाहते हैं ना, तो आप 28,000 रुपए हर महीने पर इसको किराए पर ले सकते हैं, जिसमें क्या है ना कि फाइनेंस, मेंटेनेंस, बीमा, हर चीज आपको यहाँ पर 28,000 के अंतर्गत मिलेगी और लगभग आप इसे 24 महीने, 36 या 48 महीनों की अवधि के बीच अपनी सुविधा के अनुसार किराए पर ले सकते हैं। कंपनी की तरफ से सब्सक्रिप्शन प्लान को लेकर इस तरह से किराए का अपडेट जारी किया है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो चक्रवाती तूफान जवाद मचाएगा तबाही, इन राज्यों में दशहरा तक रोज होगी तेज बारिश। तो दरअसल क्या है ना कि भारत में अचानक से मौसम के करवट लेने की संभावना है, जिसमें तेज आंधी तूफान के साथ ही बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का दबाव बन रहा है, जिसका नाम है जवाद तूफान। आपको बता दें, इस तूफान का असर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पर पड़ सकता है और साथ ही दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब राज्य भी इससे प्रभावित होने के आसार है। तूफान की वजह से तेज बारिश के साथ ही आंधी चलने की संभावना है और इसकी तीव्रता बहुत ही ज्यादा होगी, जिससे कि देश के इन सभी राज्यों में मानसून की फिर से वापसी हो सकती है। इसको लेकर बड़ी खबर है। अगली खबर है कि बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल वापस लेगी गहलोत सरकार। मुख्यमंत्री बोले गवर्नर साहब से निवेदन करेंगे बिल वापस भेजें। तो कुछ ही समय पहले बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन को लेकर राजस्थान में कुछ नया नियम और कानून लागू हुआ था ना, सरकार ने उसे वापस लेने का ऐलान किया है। अगली खबर है बिहार से कि बिहार के यात्रियों की सुविधा के लिए त्योहारी मौसम में चलेगी 5 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। तो बिहार में 17 अक्टूबर तक 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है, जिससे कि त्योहार के मौसम में यात्रियों को किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी न हो। अगली खबर है कि बिहार में चरित्र प्रमाण पत्र के लिए अब थानों का नहीं लगाना होगा चक्कर, घर बैठे ही बन जाएंगे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र आप घर बैठे ही बनवा सकते हैं वेबसाइट से। और साथ ही बड़ी खबर में बता दें कि बिहार में अब सड़कों पर दौड़ेगी सीएनजी की मिनी बसें, मिलेगा 7.5 लाख रुपए तक का अनुदान। तो प्रदूषण को कम करने के लिए बिहार सरकार ने इस तरह की कुछ बड़ी घोषणाएं करी है कि अब डीजल के बजाय सीएनजी की बसें चलनी शुरू हो जाएगी। अगली खबर है कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में 1754 किलोमीटर होगा सड़क का निर्माण, मोदी सरकार ने दे दी मंजूरी। तो मोदी सरकार ने झारखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1754 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी दे दी है। ऐसे में झारखंड में जो पुरानी सड़कें हैं उनका निर्माण किया जाएगा, कुछ कच्चे रास्तों पर भी सड़क बनाई जाएगी। कुल मिलाकर 1754 किलोमीटर तक सड़क बनाने को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। और वहीं अगली खबर है कि राइट टू सीट के लिए सरकार को होना पड़ेगा सक्रिय, दुकान में सेल्समैन के बैठने के प्रबंध के लिए कानून लाने की तैयारी। तो कई बार क्या होता है ना कि बड़े मॉल और शोरूम में सेल्समैन के बैठने की सीट नहीं दी जाती है। ऐसे में सरकार एक नया कानून ला सकती है, जिसमें सभी सेल्समैन को बैठने के लिए सीट अलग से अवेलेबल की जाएगी और मॉल में इनकी सीट होना भी जरूरी है। अगली खबर है दोस्तों की हीरो कंपनी का फ्री में मिल रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर, कंपनी ने पेश किया शानदार ऑफर। तो दरअसल हीरो मोटर कंपनी ने हाल ही में लकी ड्रा स्कीम की शुरुआत करी है और इसके तहत ग्राहक फ्री में हीरो की किसी भी मॉडल का इलेक्ट्रिक स्कूटर घर ले जा सकते हैं। दरअसल क्या है ना कि दीपावली पर अपने कस्टमर को फ्री में इलेक्ट्रिक स्कूटर घर लाने जाने का जो ऑफर है वो कंपनी का लकी ड्रा ऑफर है, जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर से हो चुकी है और ये जो ऑफर है वो 30 दिन तक चलेगा। ठीक है, अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों नेपाल से कि नेपाल में भीषण सड़क हादसा, सड़क से फिसलकर नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस, 32 लोगों की हुई मौत। तो नेपाल के मुगु जिले में कल मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहाँ पर यात्रियों की एक बस जो है ना वो दोस्तों सड़क से फिसलकर 300 मीटर नीचे नदी में जा गिरी और मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि इस सड़क हादसे में 32 लोगों के मरने की खबर आ रही है, जबकि कई लोग घायल हो चुके हैं। और बस में सवार ज्यादातर यात्री विजयदशमी के अवसर पर विभिन्न जगहों से अपने घर लौट रहे थे और उसके बाद ये बड़ा हादसा देखा गया। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।